प्रॉफिट एंड लॉस की जो टाइप सबको परेशान करती है, आ जाओ सिखाता हूं। एक दुकानदार अपनी वस्तु विक्रय मूल्य के 16 से 2/3% लाभ पे बेचता है। वास्तविक लाभ बताओ। अब आप ये सोचोगे यार लाभ तो दे ही रखा है, ये वास्तविक लाभ क्या होता है। पहले तो मैं यही समझाता हूं। मान लो यार मैं एक पेन 100 रुपए का लेके आया, 100 रुपए का एक पेन लेके आया और मैं आप लोगों को ये पेन 125 रुपए में बेच दूं, तो आप साफ देख पा रहे हैं कि कितने का प्रॉफिट हो गया, 25 का। अब 25 का जो प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो 25 का प्रॉफिट कितने पे हुआ है, 100 पर, और परसेंटेज के लिए गुना 100 कर दूंगा, तो वास्तव में लाभ है 25%। इट मीन्स जो डिवाइड में रखा जाता है ना, वो ये वाला सीपी रखा जाता है, ये वाला। इस सवाल में क्या हुआ देखो, यहां मान लो एक दुकान वाले को तो प्रॉफिट एंड लॉस आता नहीं, तो वो क्या करेगा यार, एक नॉर्मल, वो ये सोचेगा कि 100 की चीज 125 की गई, वो ये लिख देगा 25 का प्रॉफिट हो गया, और गलती से एसपी के ऊपर कैलकुलेट कर ले कि 25 का प्रॉफिट 125 पे हुआ है और परसेंट के लिए गुना 100, तो 25 से काटा 5 बार, 25 से काटा कितना, 20 बार। तो ये सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का मतलब ये होता है कि नीचे सीपी की बजाय क्या रख लिया, एसपी रख लिया। इज इट ओके। अब एक दुकानदार कह रहा है कि यार वो प्रॉफिट कमा रहा है विक्रय मूल्य के 16 से 2/3%। तो सबसे पहले आप 16 से 2/3% को तोड़ दो। 16 से 2/3%, 16 तिया 48, 48 और 2 कितना होता है, 50। 50 डिवाइड में रखूंगा 3, परसेंट का नीचे लगाऊंगा 100। देखो ये रहा परसेंट, 50 दूनी 100, किसके बराबर आ जाएगी वैल्यू, 1/6। अब वो लाभ देखता है किसके ऊपर, विक्रय मूल्य, मतलब उसने गलती से नीचे रखा क्या है, सेलिंग प्राइस नीचे रखा है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ऊपर लाभ ही रखा था, नीचे गलती से सेलिंग प्राइस रखा है। तो आप यहां से देख पा रहे हो कि वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 6, प्रॉफिट कितना है, 1। तो आप बता दो यार, 6 में कोई चीज बेच के एक बीच में मैं खा जाऊं, तो वो चीज है कितने की, 5 की थी, है ना। और एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो एक्चुअल में 1 का प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट, 1 का, कितने के ऊपर, 5, सीपी कितना है, 5, और परसेंट के लिए गुना 100। तो वास्तविक जो प्रॉफिट परसेंट है वो है 20%, 20% का लाभ। इज इट ओके। अब देखो प्रैक्टिकल सोचो, मैं कोई पेन 6 रुपए में आपको बेच दूं और 1 रुपए मैं खा गया बीच में, तो पेन एक्चुअल में तो 5 का ही तो था ना, 7 का हो जाएगा। तो कैसे आपको 6 में बेच के लाभ हो ही नहीं सकता ना, किसी के मन में 7 आ रहा हो। तो चलो एक और करवाता हूँ। कह रहा है एक दुकान वाला अपना वस्तु विक्रय मूल्य के 8 से 1/3% लाभ पे बेचता है। तो आप सबसे पहले 8 सही 1/3% को तोड़ लो। 8 या 24 और एक कितना होता है, 25/3, और परसेंटेज का क्या लगाऊंगा, बटे 100। 25 से कट करूंगा 4 बार, कितना आ गया, 1/12। और वो विक्रय मूल्य के ऊपर कैलकुलेट कर रहा है, मतलब उसने नीचे क्या रखा है, सेलिंग प्राइस रखा है, नीचे सेलिंग प्राइस और ऊपर ये प्रॉफिट है ही। तो 12 में कोई चीज बेच दूं, आप बताओ, सेलिंग प्राइस चीज का आ गया 12 और बीच में प्रॉफिट कमा रहा है 1 का, तो वो चीज थी कितने की, 12 रुपए आपके पास आ गए, 1 आपने कमाया, तो वो चीज एक्चुअल में कितने की, 11 की हो जाएगी। और वास्तविक प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है डियर, कितने के ऊपर, 11 के ऊपर। तो चेंज इन परसेंटेज गुना कर दो 100 से, 100 को 11 से भाग करूंगा, 11 निमा 99, 9 सही 1/11%, इसका सही जवाब हो जाएगा, वास्तविक प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं समझ आया, आओ एक और समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, चीजों को स्किप मत करो। एक दुकान वाला विक्रय मूल्य के 25% हानि पर बेचता है। मैंने सिर्फ आपको ये कहा है कि देखो इस जीवन में सब कुछ बदलता रहेगा, एक बात को छोड़ के, 25 का 25, परसेंटेज का बटे 100, 25 से इसको कैलकुलेट करूंगा, 25 चौका 100, 1/4, ये वाला मानूंगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आर्टिकल का कितना आ गया, 4, लॉस कितने का है, 1 का। देखो ये ऊपर प्रॉफिट या लॉस ही तो होता है। 4 में कोई चीज बेच दूं, 1 का लॉस हो गया, तो वो चीज एक्चुअल में कितने की थी भाई, 5 की तो हो जाएगी, है ना। भाई 4 तो मेरे पास आ ही गए, 1 का नुकसान हो गया, तो चीज थी कितने की, 5 की। प्रैक्टिकल सोचो, लॉस परसेंट पूछ रहा है, तो मेरे प्यारे भाई 1 का लॉस, देखो ये रहा, कितने का लॉस, 1 का, कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, परसेंटेज के लिए गुना किससे कर दूं, 100 से, तो 5 से काटूंगा कितने बार, 20, एक्चुअल में लॉस परसेंट आ जाएगा 20% का। क्या मेरी बात समझ पाए आप। आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस का एक और जानदार और शानदार सी टाइप आपको सिखाता हूं, देखो क्या है। अगली टाइप है ये आज की टाइप नंबर 2।
कह रहा है 72 आर्टिकल बेचने पर 8 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ, लॉस परसेंट बताओ। अब आपको लग रहा होगा यार चीज की कीमत तो दी ही नहीं, पता है क्या करो, लेट कर लो इस टाइप के सवालों में, लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल 1 रुपीज, कुछ भी मान लो आप, 1 मान लो, 10 मान लो, कुछ भी, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए मान लो, ठीक है। अब आपने 72 वस्तुएं बेची हैं, एक वस्तु एक में बेचोगे तो आप तुरंत बता दोगे 72 वस्तुएं कितने की हो जाएंगी, 72 रुपए की हो जाएंगी। और 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ है, एक वस्तु एक की, तो 8 वस्तु कितने की हो जाएंगी, 8 रुपए की हो जाएंगी। लॉस अब देखो 72 रुपए आपके पास आ चुके हैं, 8 का हुआ आपको लॉस, तो वो चीज थी कितने की यार, सीपी कितना, ये 8 अपने थे, मतलब वो चीज थी कितने की, 80 रुपए की हो जाएगी, है ना। भाई 72 तो आ ही गए, 8 का नुकसान हुआ तो 8 भी आने चाहिए थे ना अपने पास, तो 72 8 चीज कितने की हो जाएगी, 80। कह रहा है लॉस परसेंट बताओ, तो एक्चुअल में 8 रुपए का लॉस हो रहा है, देखो ये रहा 8 रुपए का लॉस, कितने के ऊपर हो रहा है, 80 के ऊपर। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 8 से 8, लॉस हो जाएगा 10% का, 10% का लॉस हो जाएगा यार। इज इट ओके? आ जाओ, यदि मेरी बात आप समझ पाए ना, तो ये वाला जो सवाल है, ये वाला, इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दे दो मेरे भाई। 72 वस्तुओं को बेचने के बाद 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ है, तो कितने परसेंट का, मैं बता देता हूं, ये लॉस है क्या यार, गेन हुआ है, तो कितने परसेंट का लाभ होगा, कितने परसेंट का लाभ होगा, ये बताना आपको, ठीक है। क्या मेरी बात, इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देना, और मेरी बात आपको समझ आई हो, सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। कल फिर मिलेंगे एक बेहतरीन टाइप के साथ, टेक केयर, खुश रहो।